Assalamu alaikum. Dear students, in our previous session we discussed the direct product of two left R modules. Let me recall the construction we discussed last time. Let R be a ring with identity. And M1 and M2 be left R modules. Then कंसीडर, आपको याद होगा हमने M1 और M2 जो मॉड्यूल्स हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर किया था. देन कंसीडर M1 क्रॉस M2 विच इज इक्वल टू ऑर्डर पेज x1 x2 such that x1 belongs to M1 and x2 belongs to M2. और आपको याद होगा कि हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेफ्ट आर मॉड्यूल का स्ट्रक्चर दिया था. वी डिफाइंड addition point wise and then we defined scalar multiplication point wise as well. Then we define कोई भी दो एलिमेंट्स इसके दे दिए जाएं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के x1 x2 एंड y1 y2, तो इनका जो सम है वो हमने डिफाइन किया था पॉइंट वाइज. जैसे मैंने कहा कि पहले कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए और दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए. सो इट इज़ x1 y1 and then x2 plus y2. तो पहले कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए और सेकंड कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए. दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइंट वाइज addition. And secondly, for any element A belonging to the ring R and x1 x2 belonging to this Cartesian product M1 cross M2, we defined इस स्केलर ए का x1 x2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने पॉइंट वाइज डिफाइन किया था. दिस इज इक्वल टू ए x1 ए x2. तो एडिशन हमने इस तरह से डिफ़ाइन की थी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से डिफ़ाइन की थी. एंड विद दीज डेफिनेशंस वी चेक्ड दैट M1 क्रॉस M2 इज़ a left R module. So with these definitions of addition and scalar multiplication,
M1 क्रॉस M2 जो कि इन दोनों लेफ्ट आर्म मॉड्यूल का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बिकम्स लेफ्ट आर मॉड्यूल। So this is left R module M1 क्रॉस M2। इससे मतलब ये बात नोट कीजिए कि ये जो लेफ्ट आर मॉड्यूल M1 क्रॉस M2 है, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल कम्स विद टू वेरी स्पेशल मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स which are called projections. We have two special module homomorphisms. In fact, these are module epimorphisms. So we have two special module homomorphisms. एक तो है M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 तक, और दूसरा है M1 क्रॉस M2 से लेकर M2 तक। So we have these two special module homomorphisms. एक बात मैं आपसे कह दूं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मॉर्फिज्म्स का जिक्र करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म कहने की बजाय हम मैप्स का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स homomorphism. Anyway, we have two very special module homomorphisms from M1 cross M2 to M1 and from M1 cross M2 to M2। इनको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। इसे ये जो पहला मैप है इसे हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे मैप को हम P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। P comes from projection and these maps are defined as ये जो P1 मैप है इसे जब आप M1 क्रॉस M2 के किसी एलिमेंट पर, जो कि यकीनन ऑर्डर पेयर होगा, अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। डिफाइंड एज P1 को जब आप X1 X2 ऑर्डर पेयर पर अप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा X1 द फर्स्ट कंपोनेंट, एंड P2 को जब आप X1 X2 पे अप्लाई करेंगे ऑर्डर पेयर पर तो जवाब आएगा X2 सेकंड कंपोनेंट। तो इसीलिए इन्हें प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। जो P1 है ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रोजेक्ट करता है और जो P2 जो है ये सेकंड एलिमेंट को प्रोजेक्ट करता है। लेट मी रिकॉर्ड दैट these maps P1 and P2 are called projections. तो इन मैप्स को हम projections कहते हैं। These are module homomorphisms in fact. So these are called projections. Let's note that these two maps are epimorphisms. So we note that P1 and P2 are epimorphisms. And reason goes as follows. First,
पहले तो आप ये मैप कंसीडर कीजिए, जो M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 तक है, जिसे हमने P1 कहा है, और M1 को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, देन फॉर एनी x1 belonging to M1 there exists तो अगर आप M1 का कोई एलिमेंट x1 ले लें तो M1 क्रॉस M2 में आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा x1 0, ये ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू M1 क्रॉस M2 सच दैट कि इसी पर्टिकुलर एलिमेंट x1 0 पर आप अगर P1 को अप्लाई करें प्रोजेक्शन को, तो चूँकि P1 की डेफिनेशन ये है कि P1 x1 इज इक्वल टू x1 की इस मैप ने फर्स्ट एलिमेंट को प्रोजेक्ट करना होता है, तो इसका रिजल्ट x1 आ जाएगा। तो देयरफॉर P1 इज एपिमॉर्फिज्म, देयरफॉर P1 is on to homomorphism or epimorphism। और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें M1 क्रॉस M2 से लेकर M2 तक P2 प्रोजेक्शन और हमें को डोमेन का कोई एलिमेंट दे दिया जाए, देन फॉर एनी x2 बिलोंगिंग टू M2, तो को डोमेन का कोई भी एलिमेंट x2 दे दिया जाए तो देयर एग्जिस्ट, आप इसका अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपको को डोमेन M2 का कोई एलिमेंट x2 दे दिया जाए तो आपको डोमेन में ये एलिमेंट मिल जाएगा 0x2 बिलोंगिंग टू M1 क्रॉस M2 सच दैट कि अगर आप P2 को 0x2 पे अप्लाई करें तो रिज़ल्ट आपको x2 मिलेगा, सेकेंड एलिमेंट प्रोजेक्ट होगा। तो देयरफॉर P2 is epimorphism as well। So we have established that these projections P1 and P2 are epimorphisms. Therefore, projections P1 and P2 are epimorphisms। व्हाट्सएप पर आप जो आपस में डिस्कशन करते हैं उसमें मुझे याद है आप मुझसे भी आपने पूछा था कि हम ये ज़ीरो क्यों लेते हैं और यहाँ ज़ीरो क्यों लेते हैं, अगर ये हमने x1 ज़ीरो लिया है तो हमने x1 x2 क्यों नहीं ले लिया, यहाँ अगर हम 0x2 लिया है तो यहाँ हमने x1 x2 क्यों नहीं ले लिया। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी ये जवाब दिया था कि ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस जो है M2 में वो सर्टन है, M2 में कम से कम ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर है। इसी तरह से M1 में भी ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर है। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो हम ऐसा एलिमेंट चूज़ करते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस सर्टन हो। तो फॉर दिस रीज़न
we choose x1 0 belonging to m1 cross m2 and 0 x2 belonging to m1 cross m2 in order to prove that p1 and p2 are epimorphism. So we have established that these projections are epimorphisms. So we have discussed that m1 cross m2 becomes a module, left R module with addition and scalar multiplication the way we have defined it. And this particular left R module comes with two very special module homomorphisms called projections, and we have discussed those projections. And each one of these projections is epimorphism. जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अक्सर हम डायग्राम्स की शक्ल में बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी मोस्टली ड्रा डायग्राम इस केस में जिसमें कि हमने m1 क्रॉस m2 को एज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल देखा है जिसके साथ दो प्रोजेक्शंस हैं. तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर हम ये डायग्राम बना दिया करते हैं m1 क्रॉस m2 और यहाँ से लेकर m1 तक ये पहली प्रोजेक्शन है और यहाँ से लेकर m2 तक ये दूसरी प्रोजेक्शन है. Projection, first projection, and this is second projection. So let's have a proposition. Proposition says that let R be a left R module let R be a ring with identity. Sorry, I was going to write ring. So let R be a ring with identity. Ring with identity. Because before saying anything about modules, we have to choose a ring. So let R be a ring with identity and let M1 and M2 be left R modules. So R is a ring with identity and M1, M2 are left R modules. Then जो मॉड्यूल हमने डिस्कस किया है M1 क्रॉस M2, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने इसे प्रोडक्ट कहा था. तो देन द मॉड्यूल इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे लेकिन फिलहाल हम इसे मॉड्यूल ही कह लेते हैं. देन द मॉड्यूल अलॉन्ग विद मैप्स जो प्रोजेक्शंस हैं इनफैक्ट P1 एंड P2 और डायग्राम यही हम ड्रा कर लेते हैं. M1 क्रॉस M2, this is the module and these are projections. So then
the module along with these two maps has the property that for any left R module, इस मॉड्यूल को हम n कह लेते हैं, फॉर एनी लेफ्ट आर मॉड्यूल n equipped with module homomorphisms अब जो हम कह रहे हैं वो ये है कि हमें कोई भी लेफ्ट आर मॉड्यूल n दे दिया जाए इस तरह से कि इस लेफ्ट आर मॉड्यूल n से m1 और n से m2 की तरफ इसी तरह से जैसे यहाँ प्रोजेक्शंस आ रही हैं यहाँ पर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म आए f1 f2 then this is what proposition says, then there exists a unique module homomorphism then there exists a unique module homomorphism from n to m1 cross m2, let's say it's psi, such that कंडीशन ये हैं कि अगर आप P1 प्रोजेक्शन को कंपोज करें साई के साथ तो रिज़ल्ट जो है वो F1 आना चाहिए, ये वाला F1। एंड अगर P2 प्रोजेक्शन को आप कंपोज करें साई के साथ तो रिज़ल्ट जो है F2, ये वाला मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म आना चाहिए। इस बात को हम यूं भी कहते हैं कि जो डायग्राम मैं अभी बनाने लगा हूं, दैट डायग्राम कम्यूट्स और द फॉलोइंग डायग्राम कम्यूट्स। मेरे स्टेटमेंट लिखने के दौरान अगर आप ना भी समझे हों मैं क्या कह रहा हूं तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं। मैं साथ साथ डायग्राम भी ड्रा करता हूं और आपको समझाता भी हूं। अब देखिए इस तरह से कि हमें रिंग आर विद आइडेंटिटी दी गई है और उस रिंग आर over that particular ring R we have two left R modules M1 and M2 और M1 और M2 modules का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमने ये बात प्रूव कर रखी है कि M1 क्रॉस M2 जो है ये ख़ुद भी एक लेफ़्ट आर मॉड्यूल है जिसमें ऑपरेशन जो है ना वो हम पॉइंट वाइज देते हैं। और ये बात हमने डिस्कस की है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से हमें दो मैप मिलेंगे, एक M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 तक और एक M1 क्रॉस M2 से लेकर M2 तक। और इन मैप्स को हम प्रोजेक्शंस कहते हैं और हमने प्रूव किया है कि ये प्रोजेक्शंस जो है ये एपिमॉर्फिज्म्स होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज प्रोजेक्शंस आर एपिमॉर्फिज्म और हमने इस बात को इस्टेब्लिश भी किया है। तो एक को हम P1 कहते हैं, दूसरी को हम P2 कहते हैं। तो ये तो वो स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस किया है।
कि रिंग आर, if we are given two left arm modules M1 and M2 over a ring R with identity, then M1 cross M2, which is Cartesian product of these two modules, is also a left arm module in which operations are given point wise. एडिशन भी पॉइंट वाइज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पॉइंट वाइज है। और हमने इस बात को इस्टेब्लिश किया था लास्ट टाइम कि M1 क्रॉस M2 इज़ अ लेफ्ट आर्म मॉड्यूल अंडर point wise addition and point wise component wise or point wise. So under component wise addition and component wise scalar multiplication. So ये तो वो स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अभी हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर हमें कोई लेफ्ट आर्म मॉड्यूल n दे दिया जाए, लेफ्ट आर्म मॉड्यूल, तो जिस तरीके से M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 और M2 पर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिलते हैं जिन्हें हम प्रोजेक्शंस कहते हैं, उसी तरह से अगर n से लेकर भी M2 और M1 की तरफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिले, एक को हम F1 कह रहे हैं और दूसरे को हम F2 कह रहे हैं, तो ये दो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिले तो फिर हमें इस मॉड्यूल N1 से लेकर M1 क्रॉस M2 मॉड्यूल तक एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए। इसे हम साई कह लेते हैं, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा है। तो ये एक हमें मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए सच दैट, अब ज़रा देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, सच दैट कि अगर हम P1 को साई से कंपोज करें तो F1 जवाब आए, और P2 को अगर हम साई से कंपोज करें तो F2 जवाब आए। यानी कि P2 कंपोज विद साई इज इक्वल टू F2 एंड P1 कंपोज विद साई इज इक्वल टू F1. P1 composed with psi is F1. P2 composed with psi is equal to F2. So this is what this diagram commutes means, and we also have to establish that this map psi is unique. कि कोई और ऐसा मैप अगर हो तो वो psi ही हो सकता है. Note that P1 composed with psi is equal to F1. P2 composed with psi is equal to F2. So this is what we have to establish. So we have to establish that if a left arm module n equipped with these two module homomorphisms is given, then there is a unique module homomorphism from n to M1 cross M2 such that the diagram commutes. And what does commutation of diagram means मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. लेट्स कम टू प्रूफ. अब देखिए हमने इसमें सिर्फ एक काम करना है कि हमने n से लेकर M1 क्रॉस M2 तक एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है हमने, और फिर हमने प्रूव करना है कि ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं. सो लेट्स डू दैट. सो फॉर एनी, हम n का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट v. फॉर एनी v बिलोंगिंग टू n, वी डिफाइन हमने v जो कि n का एलिमेंट है, इस पर हमने साई का इफेक्ट डिफाइन करना है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी डिफाइन साई ऑफ v इज इक्वल टू, अब इस डेफिनेशन को आप ज़रा बड़े गौर से देखिए. v एलिमेंट जो है वो n1 का एलिमेंट है. इस v पर f1 इफेक्ट करेगा और f1 जो है वो v पर इफेक्ट करके f1v जो है वो m1 का एलिमेंट होगा. तो f1v जो है वो ये एलिमेंट होगा m1 का.
इसी तरह से V पर F2 इफेक्ट करेगा और F2V जो है वो ये M2 का एलिमेंट होगा। और P1 और P2 जो प्रोजेक्शंस हैं ये चूँकि एपीमॉर्फिज्म्स हैं, इसलिए ये जो F1V है ये M1 से आएगा और F2V जो है वो M2 से आएगा। इसलिए F1V और F2V इन दोनों का अगर आप ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट होगा। सो दिस इज़ द वे वी डिफाइन साई। N के किसी भी एलिमेंट V पर साई का इफ़ेक्ट ये होगा कि आप उस एलिमेंट V पर F1 का इफ़ेक्ट देख लें, उस एलिमेंट V पर F2 का इफ़ेक्ट देख लें और इन दोनों का ऑर्डर पेयर बना लें। वो ऑर्डर पेयर M1 क्रॉस M2 को बिलोंग करेगा बिकॉज P1 and P2 are epimorphisms. So let's comment that which is well defined because P1 and P2 are epimorphisms. तो चूँकि P1 P2 जो है ये epimorphisms हैं तो ये मॉर्फिज्म साई जो है ये वुड बी वेल डिफाइंड। तो हमने N से लेकर M1 क्रॉस M2 तक हमने एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दी है, बट स्टिल वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट दिस इज़ अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इट इज़ वेल डिफाइंड, वो हमने कह दिया है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, लेट्स वर्क फॉर दैट। So we shall prove that psi is module homomorphism. और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के आप जानते हैं दो स्टेप्स होते हैं, एक तो होता है टू प्रिजर्व एडिशन और सेकंड होता है टू प्रिजर्व स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एडिशन हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक को U कह लीजिए, एक को V कह लीजिए। तो लेट U एंड V बिलोंग टू N। अब हम इन दोनों के सम पर साई का इफेक्ट देखते हैं। तो देन effect of psi on sum of these two elements U and V. These two elements live in N. Their sum will be living in N. So effect of psi on U plus V will be equal to, अब जरा psi का इफेक्ट देखिए। किसी भी N के एलिमेंट पर psi का इफेक्ट ये है कि आप इस एलिमेंट पर F1 अप्लाई कीजिए और इस एलिमेंट पर आप F2 अप्लाई कीजिए। सो साई ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू, आप U प्लस V पर F1 अप्लाई कीजिए, F1 U प्लस V, और फिर U प्लस V पर F2 अप्लाई कीजिए, F2 U प्लस V। अब आप नोट कीजिए कि F1 और F2 चूँकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू F1U प्लस F1V, and similarly this will be equal to F2U plus F2V, because F1 and F2 are module homomorphism, so they should preserve addition. अब F1U प्लस F1V को आप लिख सकते हैं F1U प्लस F1V कामा F2U प्लस F2V, ये दिस इज सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ M1 क्रॉस M2। तो इन्हें आप लिख सकते हैं इसका और इसका ऑर्डर पेयर और फिर प्लस इसका और इसका ऑर्डर पेयर। सो लेट मी राइट दैट।
So this is equal to sum of this order pair plus this order pair, f1u f2u. So this is f1u comma f2u, and then f1v f2v. So this is f1v comma f2v. तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम जो है वो यही चीज़ बनेगी. सो हैविंग डन दैट, दिस इज इक्वल टू, अब आप साई की डेफिनेशन पर आ जाइए. f1v f2v ऑर्डर पेयर इज साई v. सो f1u f2u ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू साई u, and then plus f1v f2v order pair is psi v, and this is equal to psi v. तो अब देखिए हमने इस्टेब्लिश कर दिया, देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि साई का इफेक्ट जो है वो u प्लस v पर आएगा, साई ऑफ u प्लस साई ऑफ v. तो therefore psi preserves addition. So having said that, psi preserves addition. Now we come to scalar multiplication. Again स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं हम एक एलिमेंट रिंग का ले लेंगे कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, जिसे हम स्केलर भी कहते हैं. स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल ऑफ कंपोजिशन सेम थिंग. तो लेट ए बिलोंग टू आर एंड एक एलिमेंट हम ले लेते हैं वी, हम ले लेते हैं एलिमेंट एन का. अब देखिए साई की डोमेन एन है एंड वी बिलोंग टू एन. देन अब हम ए को वी के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करते हैं, ए वी, और ये जो रिज़ल्ट है ए वी, इसके ऊपर हम साई अप्लाई करते हैं. और साई का इफेक्ट मैं दोबारा आपको बता दूं, साई हमने ये ऐसे डिफाइन किया था कि साई जिस भी एलिमेंट पर इफ़ेक्ट करेगा रिज़ल्ट होगा एक ऑर्डर पेयर, f1 अप्लाइड ऑन दैट एलिमेंट कॉमा f2 अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. सो साई ए वी इज इक्वल टू f1 ए वी कॉमा f2 ए वी. In fact, this is definition of psi, and this is equal to f1 and f2 are module homomorphism, so f1 f2 must preserve scalar multiplication. So f1 av is equal to a f1v and f2 av is equal to a f2v, एंड दिस इज इक्वल टू, अब रिकॉल कीजिए कि हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है m1 क्रॉस m2 ये भी कंपोनेंट वाइज थी. तो आप इन दोनों में से ए कॉमन ले सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू ए f1v, कॉमन लेना शायद मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन बात, दिस इज डेफिनेशन ऑफ scalar multiplication for m1 cross m2. So using that definition of scalar multiplication, we can write this particular thing as a f1v f2v order pair, and this is equal to a f1v f2v order pair is equal to psi v, and this is equal to a psi v. So therefore we have established that psi av is equal to a psi v.
So from these two results we conclude that therefore from 1 and 2 we conclude that psi is module homomorphism. तो ये एक स्टेप जो है ना हमने इस हवाले से कर लिया है। मैं दोबारा आपको बता दूं हम क्या करने जा रहे थे। एक तो हमने n से लेकर m1 क्रॉस m2 तक एक फंक्शन डिफाइन करनी थी जिसे हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना था, तो ये काम हमने कर दिया है। हमने n से लेकर m1 क्रॉस m2 तक एक फंक्शन डिफाइन किया इस तरह से, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन psi इज़ अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि रो ये P1 की साई के साथ कंपोजिशन F1 के बराबर है और P2 की साई के साथ कंपोजिशन जो F2 के बराबर है। वी स्टिल हैव टू डू दैट, सो लेट्स एस्टैब्लिश दैट। सो नंबर 3, नाउ वी शैल प्रूव दैट अब हमें प्रूव करना है कि P1 composed with psi is equal to F1. P1 composed with psi is equal to F1 and P2 composed with psi is equal to F2. So for this हम इसके लिए भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं V का, उसे हम V ही कह लेते हैं। तो फॉर दिस लेट V बिलोंग टू V belongs to N, sorry, N was the domain of psi. Let V belong to N, then हम इस V पर P1 सर्कल psi को अप्लाई करते हैं, देन P1 सर्कल psi अप्लाइड ऑन V इज इक्वल टू, आप जानते हैं कंपोजिशन के माने ये होते हैं कि पहले आप psi को V पे अप्लाई कर लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उस पर फिर आप P1 को अप्लाई करेंगे। और psi का V पर इफ़ेक्ट तो अभी आपको याद है कि हमने सिर्फ ये करना है कि V का रिज़ल्ट हमने लेना है F1 के अंदर और फिर हमने V का रिज़ल्ट हमने लेना है F2 के अंदर और इसका हमने ऑर्डर पेयर बना लेना है जो कि M1 क्रॉस M2 को बिलोंग करेगा। और P1 प्रोजेक्शन आपको याद है ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रोजेक्ट करती है, तो P1 का इस ऑर्डर पेयर पर इफ़ेक्ट होगा F1V। तो अब देखिए हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि देयरफॉर के P1 सर्कल psi को अगर हम N के किसी भी एलिमेंट V पर अप्लाई करें तो जवाब वही होगा जो F1 का उस एलिमेंट V पर इफ़ेक्ट का आता है। My last page was 4, so this is 5. And therefore P1 composed with psi is equal to F1. So therefore P1 composed with psi is equal to F1. एंड सिमिलरली इसी तरह से दूसरा रिजल्ट भी बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिमिलरली हम P2
कंपोज विद साई को हम वी पर अप्लाई करते हैं, और बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू साई को आप वी पे अप्लाई कीजिए, और जो रिज़ल्ट आता है उस पर आप P2 को अप्लाई कर दीजिए। साई का वी पर इफ़ेक्ट जो है ना, वो भी हमें काफ़ी प्रैक्टिस है कि साई का वी पर इफ़ेक्ट है कि आप F1 को वी पर अप्लाई कीजिए, फिर आप F2 को वी पर अप्लाई कीजिए, और ये आप ऑर्डर पे बना लीजिए, तो ये P2 F1 वी F2 वी आ जाएगा, और P2 चूँकि सेकेंड प्रोजेक्शन है तो इसका रिजल्ट ये सेकेंड एलिमेंट आएगा, ये आ जाएगा F2 वी। तो देखिए हमने फिर प्रूव कर दिया, देयरफॉर P2 सर्कल साई का वी पर इफेक्ट वही होता है जो कि F2 का वी पर इफेक्ट है, एंड दिस इज फॉर एनी वी बिलोंगिंग टू N। तो देयरफॉर P2 की साई के साथ कंपोजिशन जो है वो F2 के बराबर आती है। तो हमने ये कंडीशन भी इस्टेब्लिश कर दी। हमने एक ऐसा मैप साई डिफ़ाइन किया है कि उस साई की P1 के साथ कंपोजिशन F1 आती है, उस साई की P2 के साथ कंपोजिशन